नए साल 2026 में 2026 में पर्सनल नंबर ईयर और मूलांक के अकॉर्डिंग आपका भविष्य फल कैसा रहेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और जैसा हम बताएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने बताया होगा कि न्यूमरोलॉजी में सही प्रेडिक्शन किस तरह से देखते हैं, किस तरह से निकालते हैं। और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय देंगे, एक ऐसी टिप बताएंगे कि इस टिप को अपनाने के बाद में, उस उपाय को करने के बाद में आप इस वर्ष वो प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और इस साल आपको वो कौन सा काम है जो दिन में नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो काम दिन में किया तो आपका धन का भी लॉस होगा और आपके स्वास्थ्य का भी लॉस होगा। आपका लकी कलर क्या रहेगा, आपका लकी नंबर क्या रहेगा, नए साल में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संपूर्ण हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे, जिससे आप आने वाले नए साल में बहुत ही लाभ ले पाएंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि पर्सनल नंबर ईयर और मूलांक निकालते कैसे हैं और दोनों को ही जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि मूलांक कैसे निकालते हैं, पर्सनल नंबर ईयर कैसे निकालते हैं, लेकिन कई सारे लोग नए होते हैं सेक्टर में, वो नहीं जानते, तब उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मूलांक निकालने की बहुत ही आसान विधि है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका जन्म जिस तारीख को हुआ होता है वह आपका मूलांक होता है। मान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 या 24 तारीख को हुआ है, 6 को, 15 को और 24 को, तब आपका मूलांक 6 यानी कि 6 है। और मूलांक निकालने के लिए आपकी जन्म तारीख के दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है। अगर ये डबल डिजिट में आते हैं तब इनको जोड़कर आप सिंगल डिजिट में लेकर आ जाएं, वह आपका मूलांक होगा। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए आपका जो बर्थ ईयर होता है, आपका जो सन होता है, जिस सन में आपका जन्म होता है, उसको हटाकर जिस साल का भी आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, उस साल के अंकों को लिखकर संपूर्ण डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लिया जाता है। वह आपका पर्सनल नंबर ईयर होता है। आपको एक एग्जाम्पल भी देकर समझा देते हैं। मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6/2/2001 यानी कि 6 फरवरी 2001। तब इसका हम जब टोटल करेंगे तो हम जोड़ेंगे 6 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6। जब हम इसको टोटल करेंगे तब आएगा 18 और अब हम इसको एक सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे 1 + 8 = 9। तब इनका, जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमने आपको अभी बताई थी 2026 में, जो पर्सनल नंबर ईयर हुआ वो हुआ 9। तब अगर आपका मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर दोनों ही सेम है तब तो आपको हमारी एक ही वीडियो देखकर उसके उपाय करेंगे, आपको नए साल में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपके ये दोनों अलग अलग हैं तब आपको हमारी दोनों ही वीडियो देखनी पड़ेंगी। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक हम मूलांक 5 तक की वीडियो डाल चुके हैं। तब इनमें से कोई भी आपका मूलांक या पर्सनल नंबर ईयर है तो वो आप देख सकते हैं। और आपकी फैमिली में से किसी का ये नंबर है, अभी तक जो 5 मूलांक की हमने वीडियो डाली हैं, या आपके मित्र का किसी का ये मूलांक है, तब आप उनके साथ में वो वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपका इनमें से कोई मूलांक या पर्सनल नंबर ईयर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करें, हम बहुत ही जल्दी पोस्ट करेंगे और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक जब आप करेंगे तो लाइक करते समय जो हाइप का बटन आएगा उसको अवश्य दबाया करें। और अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तब आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एवीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलांक 6 पर्सनल नंबर ईयर 6 की। तो आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक 6 वालों के लिए 2026 नया साल किस तरह का लेकर आया है, क्या चीज़ें रहेंगी शुभ और अशुभ आपके साथ में, और बहुत ही सटीक आपको वो उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस साल बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। 6 नंबर वो नंबर है जो आपको धन, दौलत, लग्जरी, ग्लैमर और भी बहुत कुछ दिलाता है। ये इतना सक्षम होता है आपको सुख साधन जुटवाने में कि शायद ही और कोई नंबर होगा। इस नंबर को माँ लक्ष्मी जी का नंबर कहा जाता है। खूबसूरती के ग्रह शुक्र ग्रह इसको संचालित करते हैं। इट्स रूल बाय वीनस प्लैनेट। इसके लिए कमेंट में आप ओम शुक्राय नमः या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हम भी माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2026 में माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब ये जो साल है 2026 इसका टोटल करें तो 2 + 2 + 6 आता है 1। सूर्य का वर्ष है।
अब सूर्य का साल होने की वजह से क्या है कि सूर्य और शुक्र दोनों आपस में थोड़ा सा शत्रुता का भाव रखते हैं। ज्योतिष में भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य शुक्र को जला देता है। हालांकि इस वर्ष थोड़ी सी आपने सावधानी रखी, जो हम बताएंगे आपको कि दिन में वो कौन सा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए। तब इस वर्ष आप संपत्ति, वाहन और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भोग पाएंगे। ऐसी भोग की वस्तुएं भी खरीदने का समय है ये कि जो आप बहुत समय से लेना चाह रहे थे। आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा और बस आपका मूलांक अशुभ फल ना दे रहा हो, ये देखने की जरूरत है। और हम आपको बता दें कि अगर आपको ये जानना है कि आपका मूलांक शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, तो हमने उस पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने संपूर्ण विवरण बताया था कि 6 मूलांक आपका अगर है तो उसके शुभ होने के लक्षण क्या होते हैं और अगर वो अशुभ फल दे रहा है तो क्या लक्षण होते हैं। और यही नहीं, हमने उसमें ये भी बताया था कि अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है तो वो कौन सी सटीक रेमेडी होती है कि जिसको करने के बाद आप अपने मूलांक को बहुत ही शुभ कर पाएंगे। तब हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को अवश्य देखें और आप अपने मूलांक को सही करें, क्योंकि मूलांक को सही करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका जो पर्सनल नंबर ईयर 6 है और आपका मूलांक भी 6 है, तो नए साल में अगर आप पूरा अच्छा प्रभाव लेना चाहते हैं तो पहले मूलांक के आपको रेमेडी करने पड़ेंगे। आपका जो ये वर्ष है 6 अंक के प्रभाव में रहेगा। 6 अंक के प्रभाव में ये वर्ष आप व्यतीत करेंगे। ये वर्ष आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपको पिछली कुछ परेशानियों से ये निजात दिलाने आया है ये वर्ष और बहुत ही मददगार साबित होगा ऐसी परेशानियों से निजात दिलाने में जिनसे आप बहुत तंग आ गए थे। आपकी छोटी तथा बड़ी घरेलू चिंताएं दूर होंगी तथा आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से पहले से अधिक सहयोग प्राप्त होने लगेगा। आपको ये परिवर्तन वर्ष के प्रारंभिक दिनों में ही दृष्टिगोचर हो जाएगा। फरवरी मार्च से ही आपको महसूस हो जाएगा कि हमने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। आपको व्यवहार कुशल होना चाहिए इस साल में। अपने बोलचाल तथा व्यवहार में बहुत ही आपको संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा जल्दबाजी करने से या क्रोध करने से आपकी अगर क्रोध की अधिकता आपके अंदर आई तो पारिवारिक जीवन पर बहुत ही असर डालेगा। ये शुक्र ग्रह का प्रभाव इस वर्ष आप पर अधिक रहेगा। आप मनोरंजन पूर्ण स्थलों की यात्रा करेंगे तथा मनोरंजन के साधनों जैसे टीवी तथा फिल्म आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप विलासिता संबंधी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। भौतिक सुखों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा रहेगी और बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त भी होंगी जिनमें आपकी रुचि होगी। आप अपने कार्यस्थल और निवास स्थल में सजावट व रखरखाव का सामान भी खरीदेंगे। ऐसी शॉपिंग भी आपकी चलती रहेंगी और ये बहुत ही लाभप्रद भी आपको रहेंगी। यदि आप सौंदर्य प्रसाधनों, विलासिता संबंधी सामग्री तथा शादी जैसे यानी कि जो इवेंट जैसे कार्य होते हैं ऐसे कोई व्यवसाय करते हैं तो उनमें आपको लाभ मिलेगा। या कोई आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं व्यापार से संबंधित तो वो भी कर सकते हैं। इस वर्ष आपको काफ़ी धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेखन तथा पत्रकारिता आदि से भी आप प्रायः जुड़े रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं अनुकूल समय है। यानी कि कोई अगर आप कहीं पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है और प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। आपकी किसी ऐसे पद अथवा स्थान पर नियुक्ति होगी जहां कार्य में काफ़ी कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर नहीं रहेगा। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि आप खाली समय को बहुत ही अपने परिवारजनों के साथ या मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज़ द एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे आप अपना अधिकांश समय विलासिता तथा मनोरंजन के साधनों में युक्त होकर ही व्यतीत करेंगे। अब एक नज़र आपके जीवन के सभी पहलू पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और बिजनेस की। कैरियर और पेशेवर जीवन के बारे में बात करें तो 2026 में कैरियर स्थित रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये वर्ष रहेगा। आपका प्रमोशन या पद सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। फैशन, डिजाइनिंग, मीडिया, फिल्म, कला, ब्यूटी, होटल, रियल एस्टेट, ज्वेलरी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। प्रशासन, शिक्षा, हेल्थ और सेवा और क्रिएटिव फील्ड में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में भरोसेमंद पार्टनर मिलेंगे जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। टीम मैनेजमेंट में आपकी भूमिका अहम रहेगी। सलाह आपके लिए दी जाती है परिवार, आराम और काम के बीच एक संतुलन बनाए रखें, तभी आप जो है एंजॉय कर पाएंगे 2026 में। आर्थिक स्थिति की बात करें आपके फाइनेंशियल पोजीशन की, तब ये वर्ष आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुलित रहेगा।
पारिवारिक खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं लेकिन नियंत्रण में रहेंगे और यहाँ नियमित आपकी आय बनी रहेगी, इसलिए आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। शुक्र का प्रभाव धन, विलासिता और सुविधाओं में वृद्धि करेगा, लेकिन घर, वाहन या संपत्ति, कपड़ों या गहनों की खरीद से जुड़े निर्णय लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा जिससे सेविंग बढ़ती हुई नजर आएगी। सावधानी आपको बताते हैं, दिखावे में आकर अनावश्यक खर्च ना करें। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से आपकी सेविंग बहुत कम हो जाएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और विवाह के लिए अत्यंत शुभ वर्ष है ये। पर्सनल ईयर 6 प्रेम और विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, प्रेम संबंध स्थायी रूप लेंगे और संबंध बहुत ही मजबूत होंगे। विवाहित जीवन में रोमांस समझ बढ़ेगी जिससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। एक बात हम बता दें, जब हम कहते हैं ना विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, तो जो शादीशुदा लोग भी हैं ना बड़े खुश हो जाते हैं। उनको समझना ये चाहिए कि आपका विवाह हो चुका है। ये विवाह के प्रबल योग उनकी बात चलती है जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो आप जो लोग विवाहित हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात से खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बन चुके हैं। परिवार में खुशी और सौहार्द रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो वर्ष है वो कुछ मिला जुला रहेगा। मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य से पहले से अच्छा तो रहेगा, बट स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्याएं हो सकती हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम या शुगर से जुड़ी हुई सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आराम की अधिक चाह हो सकती है। आप थोड़े से लेजी अपने आप को फील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना विलासिता का ईयर है, तो भोग विलास में इंसान थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है। उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि योग करें, वॉक करें और संतुलित आहार अपनाएं। बहुत ज़्यादा आप गरिष्ठ भोजन ना करें। शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्ष रहेगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कला, डिज़ाइन, फैशन, आर्ट, संगीत, फिल्म, मनोविज्ञान, मेडिकल, सामाजिक विज्ञान, क्रिएटिव विषयों में सफलता बहुत ही अच्छी मिलती हुई नजर आएगी और डिजाइनर फैशन में तो बहुत ही अच्छी प्रगति होगी। छात्रों के लिए पढ़ाई में स्थिरता बनाकर रखनी होगी। फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस साल आप थोड़ा सा प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़ सकते हैं जिससे आपका फोकस थोड़ा सा हट सकता है। तो हम आपको बता दें कि आप अपनी उम्र के हिसाब से चलें। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है तब बात कुछ और है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो पढ़ाई पर पहले फोकस दें, प्रेम तो बाद में भी हो जाएगा। परिवार और सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। नए रिश्ते और नए मित्र बनेंगे जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तों में भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे। 2026 का जो मुख्य संदेश रहेगा आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों के लिए, जो बहुत ही जरूरी रहेगा, वो रहेगा संतुलन और सौंदर्य ही आपकी शक्ति है। प्यार और जिम्मेदारी से ही स्थायी खुशी मिलती है। तो प्यार में बहुत ही हम कह सकते हैं आपको संयम रखना पड़ेगा, और ये बस आपके जीवन को स्थिरता देगा, सुख सुविधाएं देगा, प्रेम सुरक्षा देगा और भावनात्मक संतोष प्रदान करेगा यदि आप संतुलन बनाए रखेंगे तब। क्योंकि आपको अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। लकी कलर जो आपका रहेगा इस साल, नए साल 2026 में, वो रहेगा गुलाबी, पिंक, सफ़ेद, वाइट और क्रीम। 2026 में आपके जो लकी नंबर रहेंगे वो रहेंगे 6, 15, 24। और 2026 के लिए बहुत ही जो सटीक उपाय रहेंगे, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज रहेंगी, वो रहेंगी आपकी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई या खीर या गुलाबी वस्तुओं का दान करें, घर में सुगंधित फूल रखें और ओम शुक्राय नमः मंत्र का 16 या 108 बार जाप करें। और जो मैंने बताया कि दिन में आपको वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां एंटर हो जाएंगी, वो है कि आपको दिन में संभोग करने से बचना चाहिए। अगर आपने 2026 में दिन में संभोग किया तो सूर्य आपके बिगड़ जाएंगे और आपके मान सम्मान में भी हानि पहुंचाएंगे, आपके जो धन लाभ होने थे उनमें भी हानि पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेंगे। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।